सो हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन। और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे एंड अपनी पढ़ाई को भी कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि 5:30 के आसपास टाइम हो गया था और अलार्म बजा होगा, तो मैंने इसको स्नूज़ पे रख दिया और उसके बाद पता ही नहीं चला कि कब 5:30 बज गए। हो जाता है यार, क्योंकि इस टाइम पे मतलब एक तो घर का काम भी होता है और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो मतलब थकावट भी काफ़ी हो जाती है, बट पढ़ना तो है। तो मैं 5:30 उठी थी, तो मेरा मतलब काफ़ी टाइम 1.5 घंटा तो ऐसे ही निकल गया था। तो फिर मैंने क्या किया, जो इंग्लिश का रिवीजन था मैंने उसको फटाफट से किया। इंग्लिश में मैंने आज जो नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव वगैरह थे इनको रिवाइज़ किया था। देखो, रिवीजन साथ साथ करते रहिएगा, नहीं तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। उसके बाद मैंने खाना बनाते बनाते हिंदी का जो टॉपिक था मेरा, काल और वचन वगैरह, उनको मैंने रिवाइज़ कर लिया था। और उसके बाद जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं परीक्षा प्लस से आपकी जो ये वाली क्लास है जो मैथ्स वगैरह की, उसको मैं कर रही हूँ। तो 10 से 12 में मैंने आज जो सर्कल था उसकी प्रैक्टिस की थी और उसके बाद मैं चली गई थी यार आपको लेने। तो वहाँ से जब मैं उसको लेके आई तो लगभग, वैसे तो मेरा टारगेट था 2 बजे तक, मतलब मैं कुछ नहीं करूँगी, बट यार अब खेलने लगा तो मुझे लगा यार इस टाइम पे जितना भी आप अपने लिए टाइम निकाल सकते हो पढ़ाई के लिए, क्योंकि यही एक महीना है, उसके बाद तो आपको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी ना। तो बस एक बार मेहनत करनी है, लग के कर लो। तो उसमें हिंदी, जो इंग्लिश में मैंने जो भी लिखा था, नाउन प्रोनाउन जो भी था मतलब, और बुकैब वगैरह लिखी थी मैंने कॉपी में। और कल मैंने जो टेस्ट वगैरह दिया था, अभी मैं आपको दिखाऊंगी किस तरीके से, तो उसको भी मैंने नोट डाउन किया है। उसमें जितने मेरे क्वेश्चंस गलत हुए उनको मैंने नोट डाउन किया है, ताकि हमको बार बार देखते रहो। तो अगर उस टाइप से कोई क्वेश्चन दोबारा से आता है तो आप उसको गलत नहीं करो। ये भी एक अच्छा मेथड है, आप यूज कर सकते हो इसको। तो इस तरीके से आप क्या करोगी, मतलब आपकी गलतियाँ धीरे धीरे, और आपने देखा भी होगा कि मेरे फर्स्ट मॉक टेस्ट से और मैं जितने भी देते जा रही हूँ तो उसमें मतलब किसी में भी कम नहीं हुए, नंबर एक ना एक करके बढ़ते ही जा रहे हैं। तो 2 बजे तक मैंने क्या किया था, मैंने इसको रिवाइज़ कर लिया लगभग 40 मिनट तक। और उसके बाद देखो, ये तो खैर इंग्लिश की है। और उसके बाद मैंने देखो, ये जो आपका कल जो मैंने टेस्ट दिया था उसको मैंने इस तरीके से नोट डाउन कर लिया है। तो आप जब भी अपनी बुक खोलोगे तो आपको पता चलता रहेगा कि हाँ, इस चीज़ में आपने यहाँ पे गलतियाँ की थी। तो ये एक बेस्ट मेथड हो सकता है। इस तरीके से आपका सेल्फ एनालिसिस भी हो जाता है और चीज़ें भी आपकी बेहतर होती रहती हैं। तो और ये इंग्लिश में जो मैंने वोकैब वगैरह लिखी थी उसको मैंने किया था। तो उसके बाद फिर मेरा 2 से 4 तक ईवीएस, जो कि आपका दिख रहा होगा आपको, मनुष्य का पाचन तंत्र, इसको मैंने कंप्लीट किया था। और उसके बाद आपका 6:15 के आसपास, क्योंकि 4 से 6 मुझे पढ़ाना होता है, तो बच्चे चले गए थे, तो मुझे लगा चलो ये देखो फूड का जो मैंने कंप्लीट किया था ये मैं शेयर भी कर दूंगी आप लोगों के साथ टेलीग्राम पे। तो आप लोग जुड़ जाइए अगर आपको मतलब लगता है कि चीज़ें बेनिफिशियल है आपके लिए। और फ्रेंड्स, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के सब्सक्राइब और कमेंट्स से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। और मेरा एक ही उद्देश्य है कि अगर मेरी वजह से किसी भी की थोड़ी सी भी हेल्प हो सकती है तो अच्छा है। और आप लोग भी इसी तरीके से अपना प्यार बनाए रखिएगा। और मेहनत जारी है, जो भी होगा देखेंगे, वो बाद में देखा जाएगा, लेकिन अपनी मेहनत अपने हाथ में है। तो अगर आप लोगों का कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, मैं सभी को पर्सनली रिप्लाई कर देती हूँ। और ये डायग्राम पे आप थोड़ा सा हंसीएगा मत, क्योंकि मेरी जो आर्ट है बहुत बहुत बेकार है। तो मैं डायग्राम तो मैंने मतलब ऐसे ही बना दिया था, लेकिन हाँ, जो नोट डाउन किया है वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। उसके लिए मेरा टारगेट था फिर 6 से लगभग 7, साढ़े 7, 1.5 घंटा होता है मेरे पास शाम को खाना वाना, तब तक कोई आता नहीं है। तो मैंने कहा था कि आज एनईपी को मैं रिवाइज़ कर लूँगी। तो सचिन सर की, जैसे आप देख पा रहे हो, क्लासेस थी, तो उसमें क्वेश्चंस भी थे और बेसिक था बिल्कुल ही। तो मैंने ज़्यादा नोट डाउन तो नहीं किया है, थोड़ा बहुत एक आध पॉइंट किया है, क्योंकि एफएलएन और ये सारी मैं मतलब जो टॉपिक हैं उनको मैं पहले ही पढ़ चुकी थी, तो मुझे इतना कुछ नहीं लगा। उसमें बीच बीच में क्वेश्चंस भी बहुत थे, तो ठीक है, मतलब एक रिवीजन हो गया एनईपी का। और उसके बाद मैंने अपना कल का जो टारगेट था उसको सेट किया है कि कल मुझे क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या करना है। तो उन सारी चीज़ों को मैं अभी आपको दिखाऊंगी। और आज का जो मेरा टारगेट था वो कंप्लीट हो चुका था। तो एनईपी में मैंने बहुत कम लिखा, मतलब 1-1.5 पेज ही लिखा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो थी वो ऑलरेडी मैं नोट डाउन कर चुकी थी। तो ये मेरा कल का टारगेट था। ज्योमेट्री सर्कल क्वेश्चन प्रैक्टिस, फूड कंप्लीट हो गया, एनईपी भी हो गई, नाउन और ये रिवाइज हो गए थे, वो कैब भी हो गई थी। तो इस तरीके से आप भी अपने टारगेट सेट कीजिए और उन पर लग जाइए, क्योंकि अब आपके पास टाइम वेस्ट करने के लिए बिल्कुल भी टाइम यहाँ पे नहीं है। और उसके बाद लगभग
8 बजे मैं मतलब अपनी ये जो मतलब मेरी जितनी भी कल की जो तैयारी है उसको मैं करके और बोर्ड पे मैं नोट डाउन कर देती हूँ, और इसके बाद मैं बनाऊँगी खाना वगैरह। तो सब लोग खा पी के लगभग 10 साढ़े 10 के आसपास टाइम हो ही जाता है। तो इस तरीके से मेरा सारा जो टाइम, ये मेरा कल का टारगेट है 28 जैन का, देखते हैं कितना कंप्लीट कर पाते हैं। तो थैंक यू सो मच यहाँ तक देखने के लिए, और आप सब लोग अपनी पढ़ाई इसी तरीके से करते रहिए।